हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेहुल्स जर्नी। सो आज मैं हूँ घृणेश्वर में, जो कि है एक ज्योतिर्लिंग। तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर। अभी हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए हैं और अभी हुआ है शाम के 5। यहाँ पे मंदिर के दर्शन रात को 10 बजे तक होते हैं और लोग बोल रहे हैं कि आज ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो देखते हैं कितनी देर में दर्शन हो जाते हैं। घृणेश्वर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि पड़ता है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको औरंगाबाद ही पड़ेगा, जो इस मंदिर से करीबन 22 किलोमीटर है। आप लोग देख सकते हो, हम लोग मंदिर की पार्किंग तक पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम लोग घृणेश्वर टेम्पल पहुंच चुके हैं। बने रहे रास्ते बहुत अच्छा। तो पार्किंग एरिया से ही काफ़ी सारा मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको शॉप्स मिल जाती हैं, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है प्रसाद और अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी रश नहीं है। अगर शिवरात्रि वगैरह है या मंडे रहता है तो यहाँ पर रश रहता है, बाकी यहाँ पर इतना कुछ रश नहीं रहता है। तो आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा घृणेश्वर टेम्पल और यहाँ पे आसपास भी काफ़ी सारी शॉप्स अवेलेबल हैं प्रसाद की। और यहाँ पर हमें रखना पड़ता है अपना मोबाइल। तो यहाँ पर इस तरीके से प्राइवेट शॉप्स अवेलेबल हैं, जो कि लॉकर रूम कह सकते हो आप जिसे। और ये लोग एक मोबाइल रखने का 5 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं और सेफ्टी का भी कोई कंसर्न नहीं है। तो आप आराम से यहाँ पे अपना लॉकर रूम में सामान रख के अंदर दर्शन करने जा सकते हो। चलिए मैं भी कर देती हूँ मोबाइल सबमिट और फिर दर्शन करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ नेहुल्स जर्नी पर। तो हम लोगों के घृणेश्वर टेम्पल के दर्शन हो चुके हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। बट मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाई, भारी मोबाइल सबमिट हो गया था। मोस्टली हर टेम्पल में यही है, अच्छा भी है, जिससे कि आप लोग आएँ दर्शन करें। सब कुछ अगर ऑनलाइन ही देख लेंगे तो क्या मज़ा रह जाएगा एक्चुअल दर्शन करने के। दर्शन बहुत अच्छे थे। और ये हमारा इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि अंतिम ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। इसे संतान प्राप्ति ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं। बहुत अच्छा था, अच्छे से दर्शन कराए। खुद से आके हम लोग पूजा कर सकते हैं। अभी तक मैंने 5 से 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, बट मुझे कोई भी ऐसा मौका नहीं लगा कि मैंने खुद से पूजा की हो। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। तो चलिए अब चलते हैं सरोवर के दर्शन करने के लिए, जो कि 1/2 किलोमीटर है मंदिर से। सरोवर के पीछे की क्या कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको वो सरोवर। हे गाइस, अभी हम लोग हैं सरोवरम में। यहाँ पर पुराणों में कथा थी कि कृष्णा जी के 100 शिवलिंग बना के इसमें विसर्जित करती थी और भगवान शिव जी की पूजा करती थी। शिव जी की बहुत ज़्यादा भक्त थी और उन्हें भगवान ने वरदान दिया, लाइक उनके पुत्र हुआ। बट एक पूरी कथा है कि उनके पुत्र को उनकी ही बहन ने, और जो कि उनकी सौतन भी थी, उसने किसी तरीके से मार दिया। बट कृष्णा ने बहुत सांत्वना रखा और भगवान की पूजा में लगी रहीं। और जब वो यहाँ पर शिवलिंग सहलाने के लिए आई तो उसमें उन्हें खेलता हुआ उन्हें उनका पुत्र आता हुआ दिखाई दिया। तब से ही इसे संतान प्राप्ति और संतान लाइक संतान के लिए, अगर किसी को संतान नहीं है उसके लिए प्रार्थना की जाए, उसकी मनोकामना की जाए तो पूर्ण हो। साथ ही घुश्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यही निवास करें। शिव जी ने घुश्मा की बात मान ली और यहीं पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर निवास करने लगे। तभी से घुश्मा के नाम पर ही इस जगह का नाम घृणेश्वर रखा गया। और कहा जाता है, इस शिवालय के दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। अभी हमारे घृणेश्वर के दर्शन हुए पूरे ज्योतिर्लिंग, साथ में ही सरोवर के भी। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे मार्केट वगैरह और आपको भी दिखाती हूँ अगर कुछ शॉपिंग वगैरह का यहाँ पर है। यहाँ सिल्क फैक्ट्री बहुत दिख रही है।
शॉपिंग से पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। करीबन 6:30 हो गया है और वेदर काफ़ी ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, तो अभी मैं हूँ घृणेश्वर में और सुबह के हुए हैं 6:30। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स में बहुत सारी केव्स बनी हुई हैं, करीबन 34 केव्स हैं। एंड यहाँ पर उन 34 केव्स में से एक केव्स ऐसी है जो कि हमारी 20 के नोट पे मॉन्यूमेंट है। वो एक केव यहीं पे बनी हुई है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ नेहुस जर्नी। तो आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये व्यू हमें दिख रहा है। तो काफ़ी सिनेमेटिक है ये और बहुत छोटा सा ये गांव है। एलोरा केव्स और घृणेश्वर टेम्पल में भी करीबन 950 मीटर का ही डिस्टेंस है और यहाँ पर छोटे मोटे होटल्स वगैरह मिल जाते हैं जिनकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं रहती है। करीबन 800 से आपको रूम यहाँ पे मिल जाता है, नॉन AC डेफिनेटली। तो काफ़ी मौसम भी ठंडा ही रहता है, तो AC की भी ऐसी कोई नीड नहीं है। सो 1000, 1200, 1500 तक में आपको AC रूम भी एनी हाउ मिल जाएगा। तो चलिए पहुंचते हैं और फिर घूमते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एलोरा केव्स और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम खाली दिख रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी मॉर्निंग में ही यहाँ पहुंच गए हैं। तो एंट्री टाइमिंग रहता है यहाँ का सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक और एंट्री फीस रहती है मात्र 10 रुपये। सो एलोरा केव्स थ्रू आउट द ईयर ही खुला रहता है, इवन हॉलीडेज़ पर भी। बट हाँ, आप ध्यान रखिए ट्यूसडे के दिन ये बंद होता है। केव्स हमारी काफ़ी फेमस केव्स हैं, मोस्टली लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अजंता और एलोरा की केव्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगी एलोरा की केव्स। अगर आप लोग अजंता केव्स भी घूमना चाहते हैं तो आप अपने ट्रिप में वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। एलोरा से अजंता केव्स का डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर ही है। तो चलिए अब जानते हैं एलोरा केव्स के बारे में और साथ ही साथ इसे एक्सप्लोर भी करते हैं। तो एलोरा की केव्स में अराउंड 100 केव्स अवेलेबल हैं, बट पब्लिक के लिए ओनली 34 केव्स ही ओपन हैं। इन गुफाओं में वास्तुकला और मूर्तियां 3 अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आते हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। एलोरा की गुफाएं पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्या आप जानते हैं दुनिया का 10,000 साल पुराना कैलाश मंदिर भी यहीं पर अवेलेबल है? जी हाँ, तो गुफा नंबर 16 में अवेलेबल है दुनिया का सबसे बड़ा कैलाश मंदिर। तो आज मैं आपको वही घुमाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारा कैलाश मंदिर की एंट्री, यानी गुफा नंबर 16। तो 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं, 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म को दर्शाती हैं और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म को दर्शाती हैं। तो अभी हम लोग हैं गुफा नंबर 16 में और ये है मेरे सामने कैलाश मंदिर, जो कि एक सिंगल स्टोन पर बनाया हुआ मंदिर है, जिसे औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की। 3 साल के लगातार प्रयास के बाद भी वह इस मंदिर का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सके। और क्या आप जानते हैं हमारी न्यू इंडियन करेंसी 20 रुपीस के नोट पर जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो इसी कैलाश मंदिर को दर्शाता है। तो देखिए, दिखाती हूँ आपको। एलोरा की सारी गुफाओं को घूमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम तो आपको चाहिए ही। हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं था, हमको जाना था यहाँ से शिरडी, तो हमने बस ये कैलाश मंदिर वाली गुफा घूमी और निकल गए वापस। हे गाइस, सो आप लोगों ने एलोरा की केव्स एंजॉय किया है। अभी हम लोग बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो घृणेश्वर की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है और यहाँ से हम लोग अब जाएंगे एक नई डेस्टिनेशन के लिए, शिरडी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ घृणेश्वर से शिरडी की जर्नी के लिए और नेहुस जर्नी पर। स्टे ट्यून।